सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है। सोचिए 60 साल की राजनीति में, 60 साल के सत्ता में जिस तरह से कांग्रेस ने जो सारे पाप किए थे और जिस कांग्रेस के पाप को बीजेपी आगे बढ़ा रही थी, सोशल मीडिया उसको पकड़ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, जैसे SC/ST एक्ट के खिलाफ आदेश दिया, अभी SC/ST में वर्गीकरण का आदेश दे रहा है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि एकल पद पर आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जबकि आरक्षण फंडामेंटल राइट्स था। उसके बाद सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर इन्होंने आंकड़ा जारी किया कि 80 कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 80 कॉलेज में SC/ST OBC का रिजर्वेशन अगर लागू होता तो 21 प्रिंसिपल OBC के होते, 8 ST के होते और 16 से ज़्यादा SC समाज के होते। लेकिन जानबूझकर एक कोशिश की जा रही है। आज भी 300-350 पदों पर कृषि अनुसंधान विभाग में वैकेंसी आई है, लेकिन एकल पद पर। लेकिन आप अपनी एकता बनाए रखिए। पहले तो 21 अगस्त को भारत बंद है, उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। अब जाकर जो हेमंत सोरेन की पार्टी है JMM, उन्होंने भी समर्थन दिया है। प्रकाश अंबेडकर ने भी समर्थन किया है। प्रकाश अंबेडकर ने तो यहाँ कहा है कि वाल्मीकि समाज हो या SC के वो तमाम लोग जो खुश हैं इस फैसले से और जिसको मनुवादी चढ़ा रहे हैं वो भी इस फैसले को पढ़ें, उनका भी हित नहीं होगा। तो सोचिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि SC/ST में क्रीमी लेयर है और दूसरी तरफ एक एक पद निकाला जा रहा है। 45 लेटरल एंट्री के जो पद थे, जब सोशल मीडिया की ताकत आई और जब आपने बोला तो प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं चिराग पासवान को दूंगा, जो सत्ता में भी हैं और खिलाफ किया। BSP सुप्रीमो मायावती जब कोई ट्वीट करती हैं और बोलती हैं तो उसको देश सुनता है, सरकार को सुनना पड़ता है। सत्ता में रहते हुए चिराग पासवान, विपक्ष में BSP सुप्रीमो मायावती जी, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सब ने बोला। लेकिन सोचिए, आज अखिलेश यादव के 2 फैसले, कपिल सिब्बल जो इस देश का सबसे बड़ा आरक्षण विरोधी वकील और मंत्री साबित हुए हैं, ये वही कपिल सिब्बल है जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, लेकिन CUT लाने वाले, CSET लाने वाले, नीट लाने वाले, तमाम बहुजन समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार में करने वाला शख्स का नाम है कपिल सिब्बल। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन आपकी एकता ने, एक जोड़ ने, प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी। और ये मत कहिए कि ये लेटरल एंट्री सिर्फ आज आ रहा था, कांग्रेस के राज में आ रहा था, तब TV अखबार चर्चा नहीं करता था, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था। और कांग्रेस के वो तमाम पास, सैम पित्रोदा, मनमोहन सिंह, ये सब, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, ये सब आए थे लेटरल एंट्री के जरिए। बीजेपी ने भी पिछली बार 63 लोग को लेटरल एंट्री के जरिए एंट्री दी थी, उसमें से लगभग 57 लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपकी एकजुटता ने सरकार को हिला दिया है और लेटरल एंट्री के फैसले को वापस लिया गया है। लेकिन ये ताकत आपकी है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के पढ़े लिखे लोगों ने अगर अपनी बात संवैधानिक तरीके से सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर, X पर, तो सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी, क्योंकि आपके पास 90% वोट है। डरिए मत, डर के आगे जीत है। बस इतना करना है कि हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है। जो भारत बंद है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें, अपना विरोध जताएं, ज्ञापन दे सरकारी अधिकारियों को, कहीं भी कुछ ऐसा ना करे जिससे आपके संवैधानिक होने पर सवाल खड़ा हो। किसी भी सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, रास्ता हो, एम्बुलेंस हो, इस सब का ध्यान रखें, ताकि आपकी यूनिटी और संविधान के प्रति जो आपकी निष्ठा है और इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और आप ही असली राष्ट्रवादी हैं, कल ये भी साबित करे। ये साबित करे कि भारत बंद ऐसे भी होता है, तोड़ फोड़ से नहीं, निष्ठा से। देश की संपत्ति को बचाना है, इस देश को मजबूत राष्ट्र बनाना है। इसीलिए यूनिटी और भाईचारे की लड़ाई है और इसीलिए आरक्षण चाहिए, ताकि ये देश मजबूत हो। और सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ बातों के लिए मैं तारीफ करूंगा, कांग्रेस के वो सारे पाप जिसको जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवादी, मनुवादी सलाहकारों से नहीं निकलेंगे, संघीय सलाहकारों से नहीं निकलेंगे, तब तक SC/ST OBC का विरोध झेलना पड़ेगा। सोचिए, लेटरल एंट्री कांग्रेस की देन, अब ये पाप बीजेपी पर फूट रहा है क्योंकि सोशल मीडिया है। EVM कांग्रेस की देन, ये पाप अब बीजेपी के माथे पर फूट रहा है। कोलेजियम सिस्टम कांग्रेस की सरकार के समय आया, ये पाप अब बीजेपी के माथे पर फूट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सचमुच आपने कुछ काम किए हैं,
ओबीसी का कमीशन बनाया। आपसे गुजारिश है कि बस क्रीमी लेयर खत्म कर दीजिए ओबीसी में, आपके साथ रहेगा ओबीसी। रिजर्वेशन एकल पद जो है उस फैसले को पलट दिया। और सबसे बड़ा फैसला ये सच है कि आपने केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन लागू किया है ओबीसी का। बस आप एक काम कर दीजिए, कॉलेजियम सिस्टम जाते जाते खत्म कर दीजिए, जिसमें 200 परिवारों के लोग जज बन रहे हैं। और इस देश को संविधान का खतरा जजों से है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से है, क्योंकि वहाँ जातिवाद का मनुवाद का अड्डा है। और प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन लागू कर दीजिए, और खासकर मीडिया में, जो सरकारी मीडिया हो या प्राइवेट मीडिया हो, उसमें जब तक हर समाज का आदमी नहीं रहेगा तब तक ईमानदारी से खबरें नहीं मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बेईमानी, सोचिए एक फिल्म का डायलॉग है ना कि ताकत तो ले आओगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे। आज भी एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं निकलती है जिसमें सीटों की चोरी ना हो। और फिर से सीटों की चोरी वाला खेल शुरू हो गया है। और इसका तरीका यही है, एकल पद निकाल के। चिराग पासवान ने बढ़िया किया है और अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। और सोचिए जो लेटरल एंट्री है उसको किस तरह से रद्द करना पड़ा है बीजेपी को। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर है। बीजेपी वाले नहीं चाहते कि SC/ST समाज के लोग सचिवालय में बैठे, चाहते हैं शौचालय में बैठे। तेजस्वी यादव जी, ये सब कांग्रेस का किया धरा है, उस पर भी सवाल उठाइए। और यूपी में अगर ये चिट्ठी सही है तो जो टीचर थे उनसे वसूली की जाएगी, ये भी खबर है। और यूपीएससी लेटरल एंट्री के बाद संविधान आरक्षण विरोधी मोदी सरकार ने कृषि अनुसंधान विभाग में 368 पदों का विज्ञापन आया है। ये सारे पद एकल पद कर दिए गए। 368 पद एकल कैसे हो सकता है, सोचिए। इसलिए जानबूझकर अब एक एक पद की वैकेंसी निकाली जा रही है। और जब वैकेंसी निकालने में चोरी है तो सोचिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और एकल पद की वैकेंसी खत्म होनी चाहिए, ज्वाइंट में वैकेंसी निकलनी चाहिए। और सोचिए अभी भी 57 लेटरल एंट्री से ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए। 63,000 पर आपकी वैकेंसी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब जो सबसे बड़ी चोरी है, 300 पदों की जो चोरी है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपको समझना पड़ेगा। लेटरल एंट्री के जरिए 368 पदों की चोरी है। एक एक पद को लेकर 368 वैकेंसी निकाल दी गई। तो ये कमीनापंथी है। ये जो जातिवादी मनुवादी हैं एक एक कमीनापंथी लाते हैं। और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लिखिए, पढ़िए। और जब तक आप नहीं बोलेंगे, सोचिए 500 दिन आपने धरना प्रदर्शन किया 800 शिक्षक भर्ती में, आपको न्याय मिला। लेकिन कहाँ से मिला? हाई कोर्ट से। ज़रूरत है कि हाई कोर्ट में SC/ST OBC के जज होने चाहिए, तब आपको न्याय मिलेगा। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कब तक इस तरह की चोरी करते रहेंगे। और इसी चोरी का जवाब है कल भारत बंद। मैं बार बार SC/ST OBC के तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, OBC के लोगों और किसान जातियों, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, आपको आज तक आरक्षण नहीं मिला और गोलियां चली। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू हो गया, उसमें वर्गीकरण हो कि किसको आरक्षण मिल रहा है, कौन किसका हक खा रहा है, उस पर नहीं बात करेंगे। इस देश के किसान कम्युनिटी हो, अल्पसंख्यक समाज हो और SC/ST OBC हो, उसकी हकमारी हो रही है। तमाम तरह की बेईमानी की जा रही है। इस पर आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जब तक आप संवैधानिक तरीके से नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं जीत पाएंगे। सोचिए बेईमानी, एक एक सीट की वैकेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में प्रिंसिपल की संख्या है 80। ये एक एक पद की वैकेंसी निकालते हैं। 12 SC होने थे, 8 ST और 21 OBC। लेकिन एक भी सिंगल पद करके निकालते हैं। जैसे अभी इन्होंने कृषि विभाग के अनुसंधान वैज्ञानिक में 368 पद की वैकेंसी निकाल दी और उसको एकल पद कर दिया। खुश मत होइए, अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सजग रहिए, जागते रहिए। और कल जो भारत बंद है, सोचिए 368 पद की नियुक्ति है और एक एक पद सिंगल निकाला गया है ताकि ये चोरी किया जा सके, बेईमानी की जा सके। मैं फिर कह रहा हूँ 65 साल 60 साल कांग्रेस ने चोरी किया। अब बीजेपी ऐसे समय में है जब सोशल मीडिया पर लोग हैं, अब इनकी एक एक चोरी पकड़ी जाएगी। मैं इस देश के तमाम SC/ST OBC, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, अल्पसंख्यक समाज से अपील करता हूं और खासकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले गरीब लोगों से अपील करता हूं कि अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होइए, नहीं तो आपके हक अधिकार छीने जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और ये आरक्षण की चोरी जब तक नहीं रुकेगी, मजबूत राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत बंद में संवैधानिक दायरे में रहिए, शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। सिर्फ अपनी संख्या की ताकत दिखाइए, मसल्स पावर नहीं दिखाना है। ये देश हमारा है,
हमें मजबूत मुल्क चाहिए, हम राष्ट्रवादी हैं। संवैधानिक तरीके से अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए हम संवैधानिक तरीके से अपना विरोध जताइए, जो अधिकार हमें संविधान देता है। किसी ने ठीक कहा है, कॉलेजियम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो जज बन रहे हैं उनसे संविधान को खतरा है, आरक्षण विरोधियों से संविधान को खतरा है। इस देश के 90% लोग का अधिकार छीन के क्या होगा? तो ये कमीनापंती है, ये चोरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।